जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं अगर उस पर TDR ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स उसके ऊपर लोड है तो उस प्रोजेक्ट में एडिशनल अपार्टमेंट बनाने की सुविधा डेवलपर को दी जाती है। तो ये दो एस्पेक्ट हैं जो TDR से आपको डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं। किस तरह से आपको ये इम्पैक्ट कर रहा है, दो तरीके मैंने बताए, और किस तरह से डेवलपर को इम्पैक्ट करता है ये भी बताऊंगा। विशेष रूप से अगर गुरुग्राम की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन NCR के शहरों में अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है। जिन लैंड ओनर्स की प्रॉपर्टी सड़कों, पार्कों या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर की जाती थी वे मॉनेटरी कंपनसेशन की बजाय TDR सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बिना सरकार के महत्वपूर्ण खर्च किए हो सकता है और डेवलपर निर्धारित क्षेत्रों में अपने प्रोजेक्ट्स की डेंसिटी को, सेलेबल एरिया को बेसिकली बढ़ा सकते हैं। कुछ बड़े डेवलपर्स गुरुग्राम में TDR पॉलिसी का उपयोग करने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कुछ बड़ी कंपनियों ने तो अपने प्रोजेक्ट को विस्तार करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में TDR की बाइंग करी। TDR पॉलिसी का प्रभाव केवल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के सेलेबल एरिया को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, ये गुरुग्राम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। एक मास्टर प्लान की लैंड अगर किसी TDR के अंदर बाई की गई है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो सकती है, उसको उसी मास्टर प्लान में यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी के अंदर जो लैंड है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करने के लिए डेवलपर ने खरीदी और उसका ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट गुरुग्राम के किसी प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है। लैंड एक्विजिशन बिल आने के बाद अर्बन एरिया में 2 टाइम्स और रूरल एरिया में 4 टाइम कंपनसेशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से लैंड ओनर्स को देना पड़ता है। अन्य प्रोजेक्ट के साथ ये भी दर्शाता है कि TDR पॉलिसी न केवल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बल्कि शहर के पूरे क्षेत्रों में कैसे आकार दे रही है, किस तरह से डेवलपमेंट को शेप दे रही है। अन्य चिंता ये भी करते हैं कि ये जेनरेटिफिकेशन और लो इनकम रेजिडेंट्स के डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकता है। TDR के साथ गुरुग्राम का एक अनुभव अन्य भारतीय शहरों के लिए वैल्यूएबल लेसन भी हो सकता है जो समान पॉलिसी के ऊपर अभी सोच ही रहे हैं कि अर्बन क्वालिटी पूरी तरह से गिर जाए। प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू इसको मॉनिटर करने की जरूरत हमेशा नजर आती है। जैसे जैसे भारत तेजी से अर्बनाइज होता जा रहा है, TDR का इम्प्लीमेंटेशन और गुरुग्राम का एक्सपीरियंस पॉलिसी मेकर और अर्बन प्लानर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपके प्रोजेक्ट में TDR है? जी हाँ, TDR मतलब ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। ये आपको दो तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। पहला तरीका, जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं अगर उस पर TDR ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स उसके ऊपर लोड है तो उस प्रोजेक्ट में एडिशनल अपार्टमेंट बनाने की सुविधा डेवलपर को दी जाती है। तो ये आपको खरीदने से पहले चेक करना है। चलिए आगे विस्तार में बताऊंगा इसको भी मैं। दूसरा, आपके प्रोजेक्ट में अगर 24 मीटर की रोड से कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब अभी भी रेवेन्यू रास्ते से कनेक्टिविटी है, तो TDR के थ्रू डेवलपर उस लैंड को परचेज करके एडिशनल FAR दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करता है। तो आपके प्रोजेक्ट के पास 24 मीटर की कनेक्टिविटी बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये दो एस्पेक्ट हैं जो TDR से आपको डायरेक्ट कोरिलेट करते हैं। तो आज का ये टॉपिक TDR पे है। जी हाँ, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स आपको समझना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि किस तरह से आपको ये इम्पैक्ट कर रहा है। दो तरीके मैंने बताए और किस तरह से डेवलपर को इम्पैक्ट करता है ये भी बताऊंगा। और लैंड ओनर जिस लैंड को डेवलपर बाय करता है उसको कैसे TDR में कन्वर्ट करता है ये भी आपको बताऊंगा। मतलब ये पूरा मैकेनिज्म आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण वीडियो बन सकता है जो रियल एस्टेट में अपना कैरियर देख रहे हैं। उनके लिए TDR समझने का ये एक बेहतर अवसर है, या वो होम बायर्स जो एक सजग होम बायर्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके रिलेटेड सारे एस्पेक्ट भली भांति समझ लें, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके वो लोग जो रियल एस्टेट के अंदर ऑलरेडी वर्किंग है, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट है या रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ एम्प्लॉई हैं, उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में कहीं मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे चलकर मैं आपको डिटेल में TDR के बारे में बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। जी हाँ, भारत में जिस हिसाब से तेजी से शहर बढ़ रहे हैं,
विशेष रूप से अगर गुरुग्राम की बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के शहरों में अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है। ये पॉलिसी डेवलपमेंट के राइट्स को भूमि की ऑनरशिप से अलग करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनता है जहां इन राइट्स को एक लैंड पार्सल से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। गुरुग्राम के डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स के सेलेबल एरिया को बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को अपनाया है, जिसमें शहर के रियल एस्टेट को काम करने के तरीके स्पेशली अर्बन एरिया में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं वो इसके अंदर किए गए हैं। मतलब वो लैंड जो किसी काम की नहीं है डेवलपर के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है, वो जब अथॉरिटी एक्वायर नहीं करती है तो अक्सर अथॉरिटी टीडीआर जैसी फैसिलिटीज़ देती है। मतलब वो लैंड डेवलपर एक्वायर करके अथॉरिटी को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड दे देता है और उस लैंड के अगेंस्ट में टीडीआर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट डेवलपर को मिल जाता है। तो डेवलपर दूसरे प्रोजेक्ट में उसे यूज़ करके नंबर ऑफ अपार्टमेंट में, सरल भाषा में आपको समझाऊं तो मान लीजिए 1 एकड़ में 1.75 FAR जो स्टैंडर्ड FAR है, उस हिसाब से करीब 45 से 50 अपार्टमेंट बनते हैं। और उस पर अगर टीडीआर लोड कर दिया जाता है, कितना लोड किया जाता है ये बात अलग है, और डेवलपर ने कितना खरीद कर उसको बाय करके या फिर कितना लोड किया है वो बातें अलग है। लेकिन करीब करीब इसे 100 से लेकर 125 तक अपार्टमेंट भी मैंने गुरुग्राम के अंदर देखे हैं, जिसमें टीओडी और टीडीआर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो गुरुग्राम में टीडीआर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हरियाणा सरकार की अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अधिक इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने की इफेक्टिव प्लानिंग का हिस्सा है। इस पॉलिसी के तहत जिन लैंड ओनर्स की प्रॉपर्टी सड़कों, पार्कों या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर की जाती थी, वे मॉनेटरी कंपनसेशन की बजाय टीडीआर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट एक्वायर्ड लैंड की डेवलपमेंट पोटेंशियल की अर्जेंसी को दिखाते हैं और मार्केट रेट पर डेवलपर्स को बेचे जा सकते हैं। यह एक विन विन सिचुएशन बनाता है। लैंड ओनर को उनकी ज़मीन के लिए मुआवजा मिलता है, मतलब डेवलपर खरीद लेता है तो उसे उसका एक्चुअल प्राइस मिल जाता है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बिना सरकार के महत्वपूर्ण खर्च किए हो सकता है, और डेवलपर निर्धारित क्षेत्रों में अपने प्रोजेक्ट्स की डेंसिटी को, सेलेबल एरिया को बेसिकली बढ़ा सकते हैं। गुरुग्राम में टीडीआर को अपनाना एनसीआर में अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को एक महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत के तौर पे देखा जा रहा है, जबकि ऐसी पॉलिसीज दशकों से मुंबई जैसे शहरों में अधिक आमतौर पे उपयोग की जाती है। गुरुग्राम में उनका इम्प्लीमेंटेशन क्षेत्र में अर्बन ग्रोथ के मैनेजमेंट के लिए एक नया दृष्टिकोण का आपको संकेत देता है। यह बदलाव इसीलिए बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है क्योंकि यह दर्शाता है कि शहर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ की आवश्यकता के साथ तेज़ी से विकास को संतुलित, बैलेंस्ड करने की पॉलिसी है, उसको कैसे विकास की राह पर लेके जा रहा है। कुछ बड़े डेवलपर्स गुरुग्राम में टीडीआर पॉलिसी का उपयोग करने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कुछ बड़ी कंपनियों ने तो अपने प्रोजेक्ट को विस्तार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टीडीआर की बाइंग करी। एक बड़े डेवलपर ने तो हाल ही में 50 करोड़ के टीडीआर सर्टिफिकेट खरीदे। ये एक्विजिशन उन्हें 3 लाख वर्ग फुट के अतिरिक्त एरिया बनाने का अलाउ करता है, जिसकी प्रोजेक्टेड रेवेन्यू करीब करीब 900 करोड़ रुपए है। यह केस टीडीआर पॉलिसी के लाभ उठाने के लिए डेवलपर्स को मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल इंसेंटिव का एक बेटर एग्जाम्पल है, क्योंकि यह उन्हें अपने प्रोजेक्ट के स्कोप और पोटेंशियल रिटर्न को काफ़ी बढ़ाने में सक्षम बनाता है। टीडीआर पॉलिसी का प्रभाव केवल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के सेलेबल एरिया को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। ये गुरुग्राम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डीटीसीपी के अनुसार डेवलपर्स ने पिछले वर्ष में गुरुग्राम के डेवलपिंग सेक्टर्स में सड़कों और अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए विशेष रूप से लगभग 70 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। टीडीआर पॉलिसी द्वारा सार्वजनिक बनाई गई यह लैंड एक्विजिशन डेवलपर्स को किसानों से भूमि खरीदने और फिर टीडीआर बनाकर उसे मोनेटाइज करने का अलाउ करती है, जिसका उपयोग सिंगल मास्टर प्लान के तहत किसी भी सेक्टर में किया जा सकता है। मतलब एक मास्टर प्लान की लैंड अगर किसी टीडीआर के अंदर बाई की गई है जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो सकती है, उसको उसी मास्टर प्लान में यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी के अंदर जो लैंड है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करने के लिए डेवलपर ने खरीदी और उसका ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट गुरुग्राम के किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा है। मतलब मैं सरल भाषा में समझाऊं तो जिस मास्टर प्लान, मान लीजिए गुरुग्राम मास्टर प्लान की लैंड
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं किसी डेवलपर ने एक्वायर की तो उस लैंड का जो एक्चुअल परमिसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग FAR का एरिया मिलता है वो उस एरिया को दूसरे किसी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेता है। TDR पॉलिसी का ये एस्पेक्ट विशेष रूप से इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक जो मेन चुनौती है, जैसे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोविजन को अक्सर हैंडल करने में सक्षम माना जाता है। डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश करने के लिए ये कहीं हद तक प्रोत्साहित भी करता है। ये पॉलिसी अधिक हॉलिस्टिक और प्लान्ड अर्बन स्पेसेस बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए जैसा आपने अक्सर देखा होगा, कई 24 मीटर की सड़कें जो पहले से भूमि की अनअवेलेबिलिटी के कारण बनना असंभव था, अब बनाई जा रही है क्योंकि डेवलपर्स किसानों की भूमि खरीद रहे हैं। जो बीच में रोड जो किसान नहीं बेच रहे थे वो डेवलपर जमीन खरीद रहे हैं, उसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, जबकि डेवलपमेंट राइट्स का उपयोग अपने प्रोजेक्ट में कहीं और कर रहे हैं या उन्हें ट्रेड भी कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि डेवलपर क्यों लैंड खरीद रहा है? ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए को यूज हो रही है और उसका FAR डेवलपर दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है, यहाँ तक तो आप समझ गए। लेकिन आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है, क्यों गवर्नमेंट लैंड एक्वायर नहीं कर रही? क्योंकि लैंड एक्विजिशन बिल, जिसके बारे में मैंने अभी तक वीडियो बना के आपको नहीं बताया, जल्द इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लैंड एक्विजिशन बिल आने के बाद अर्बन एरिया में 2 टाइम्स और रूरल एरिया में 4 टाइम कंपनसेशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से लैंड ओनर्स को देना पड़ता है। इसलिए लैंड एक्विजिशन करना अब अथॉरिटीज के बस की बात नहीं रही। बहुत हैवी रेट्स के ऊपर लैंड एक्विजिशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि आपके सोसाइटी तक पहुंचने वाली 24 मीटर की रोड या ग्रीन बेल्ट या पार्क जैसी सुविधाएं आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो वहीं अथॉरिटी द्वारा ये स्कीम अक्सर निकाली जाती है जिसमें TDR दिया जाता है, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लैंड है वो डेवलपर को अलाउ किया जाता है कि आप खरीद लीजिए, उसका हम आपको एडिशनल FAR दे देंगे, आप दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर लीजिए। और अक्सर डेवलपर कम पैसे की लैंड को कहीं ज़्यादा कीमत वाली लोकेशन वाली लैंड के ऊपर TDR लोड करके ज़्यादा अपार्टमेंट बनाता है और उस हिसाब से मुनाफा भी ज़्यादा कमाता है। और आप जब प्रोजेक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं रहता, तो इसीलिए क्या FAR है वहाँ पर एक्चुअल में, क्या TDR है, क्या TOD है, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं। ये हर्डल अथॉरिटीज़ को लैंड एक्विजिशन करने के लिए दिक्कत तो देता है, लेकिन यहाँ डेवलपर्स को लैंड एक्विजिशन करके एडिशनल FAR अपने प्रोजेक्ट पर लोड करने के लिए अलाउ करता है। इससे डेवलपर का भी बेनिफिट होता है और अथॉरिटी जो लैंड एक्वायर नहीं कर पा रही वो भी उस लैंड को एक्वायर कर पाती है। गुरुग्राम में TDR पॉलिसी शहर के स्काईलाइन और अर्बन फॉर्म को भी प्रभावित कर रही है। उदाहरण के लिए कुछ डेवलपर्स TDR खरीद का उपयोग करके गुरुग्राम की सबसे ऊंची ऑफिस टावर बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आसपास स्थित हैं। अन्य प्रोजेक्ट के साथ ये भी दर्शाता है कि TDR पॉलिसी न केवल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बल्कि शहर के पूरे क्षेत्रों में कैसे आकार दे रही है, किस तरह से डेवलपमेंट को शेप दे रही है। वैसे गुरुग्राम में TDR पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस और पॉसिबल लॉस से भी कहीं हद तक अछूता नहीं है। इनिशियल जो स्टेजेस हैं, इनिशियल अगर मैं चिंताओं की बात करूं तो कुछ एरियाज में असमान विकास और ओवर डेंसिफिकेशन की संभावना भी इसके अंदर नजर आती है। यदि ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये TDS स्पेशल जोन में हाई डेंसिटी डेवलपमेंट का कारण बन सकता है, जो पोटेंशियल रूप से मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार उतना कैपेबल नहीं होता जितना उसके ऊपर लोड डाल दिया जाता है और रेजिडेंट्स के जीवन की क्वालिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। यह गुरुग्राम में विशेष रूप से इसीलिए रेलिवेंट है जहां तेजी से विकास ने पहले ही कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक कंजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्लड जैसी सिचुएशन से रिलेटेड इश्यूज को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है। मतलब आप अक्सर देखेंगे ट्रैफिक कंजेशन के टाइम पे गुरुग्राम कई एरियाज में चौक हो चुका होता है, या बारिश के टाइम पे पानी निकलने की गुंजाइश ही कहीं नहीं बची होती है, पूरी तरह से ड्रेनेज ब्लॉक हो चुकी होती है। वहाँ अगर एडिशनल FAR दिया जा रहा है और उस एरिया में ज़्यादा अपार्टमेंट बन रहे हैं, ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहाँ अथॉरिटी द्वारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी किया जाना चाहिए जो उसके लिए कोप अप हो सके। एक अन्य चुनौती TDR मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी इंश्योर करना है। इसमें एक अन्य चुनौती ये भी है कि TDR मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी एश्योर हो सके। TDR ट्रांजैक्शन में मीडिएटर्स के रूप में स्थानीय ब्रोकर्स का काफ़ी ज़्यादा उदय हो गया है, जबकि संभावित रूप से मार्केट एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है।
स्पेकुलेशन और मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में भी इसमें कई बार चिंताएं सामने आती है। सिस्टम में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए और उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो, उसका दुरुपयोग ना हो, उसके रोकने के लिए टीडीआर ट्रांजैक्शन के मजबूत रेगुलेशन और ओवरसाइट को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफोर्डेबल हाउसिंग पे टीडीआर पॉलिसी के प्रभाव एक अन्य बहस का एरिया है, जबकि कुछ तर्क देते हैं कि टीडीआर डेवलपर्स को एडिशनल बढ़े हुए डेवलपमेंट राइट्स के माध्यम से लागत की भरपाई करने की परमिशन देकर एफोर्डेबल हाउसिंग के निर्माण को ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। अन्य चिंता ये भी करते हैं कि यह जेनरेटिफिकेशन और लो इनकम रेजिडेंट्स के डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकता है। गुरुग्राम में जहां तेजी से विकास होने की पहले से ही हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के बारे में ज़्यादा चिंताएं लोगों को नजर आ रही, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग तो अब बन नहीं रहे हैं। यह एक विशेष रूप से रेलिवेंट मुद्दा है जिसे केयरफुली विचार करना और पॉलिसी इंटरवेंशन की यहाँ पर गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग बनने की ज़रूरत है। हर बिल्डर अब लग्जरी अपार्टमेंट बना रहा है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बनेंगे ही नहीं तो आम आदमी कहाँ रहेगा, ये बहुत ही बड़ा विचार करने की जरूरत है। यहाँ अथॉरिटीज को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पॉलिसी को इस हिसाब से बनाने की जरूरत है कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। अर्बन प्लानिंग के अप्रोच से टीडीआर पॉलिसी शहर के विकास के लिए अधिक लचीले और मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच की ओर एक बदलाव की ओर इशारा करती है। ट्रेडिशनल जोनिंग रेगुलेशन जो हार्डनेस से लैंड यूज और डेवलपमेंट इंटेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं को टीडीआर जैसे अधिक डायनामिक टूल द्वारा सप्लीमेंट या यहाँ तक कि रिप्लेस किया जा सकता है। ये बदलाव अर्बन प्लानिंग में अधिक अडेप्टेबिलिटी अलाउ करता है, जो संभावित रूप से अधिक कुशल लैंड यूज की बदलती शहरी ज़रूरतों के प्रति बेहतर फीडबैक का रीजन बनता है। हालांकि टीडीआर की सफलता केयरफुली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। दुनिया भर के शहरों को प्राप्त अनुभव से पता चलता है कि प्रभावी टीडीआर प्रोग्राम के लिए क्लियर कट एम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से डिफाइंड एरिया होने बहुत ज़रूरी है, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की आवश्यकता है। और इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो जहां अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर अक्सर फ्रेगमेंटेड और अंडर रिसोर्स्ड होते हैं, ऐसे सिस्टम को लागू करना यहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। गुरुग्राम का एक व्यापक अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के साथ टीडीआर पॉलिसी को इंटीग्रेट करने का जो इम्पोर्टेंस है वो भी इसके अंदर नज़र आता है, जबकि पॉलिसी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव करने और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में सफल रही है। शहर की सस्टेनेबिलिटी और लिवेबिलिटी पर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सवाल अभी भी बने हुए हैं। ये सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि क्या इसका फाइनल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आने वाला है आप हम सब पर, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन जैसे इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं, आपको पब्लिक यूटिलिटीज़ या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा जब एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट बन जाएंगे, तो क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, ये आप हम सब के लिए चिंता का विषय है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल इंक्लूजन और कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन जैसे इश्यूज अभी भी बरकरार हैं इसके अंदर। विकास के इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ केयरफुली यहाँ बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की भारत में अर्बन प्लानिंग पे एक रिपोर्ट मल्टीपल अर्बन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए एक टूल के रूप में टीडीआर की कैपेसिटी को यहाँ पर जोड़ दिया है। इसमें हेरिटेज, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया का संरक्षण, अफोर्डेबल हाउसिंग का निर्माण और सिग्निफिकेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के बिना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है इसके अंदर। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए टीडीआर अर्बन इनक्वालिटीज को बढ़ावा ना दें, यह इंश्योर करने के लिए केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन और निगरानी की यहाँ पे आवश्यकता है। नीति आयोग, जो भारत का एक प्रमुख थिंक टैंक है, ने भी अर्बन डेवलपमेंट चुनौतियों को संबोधित करने में टीडीआर की कैपेसिटी को अप्रूव किया है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पर यह रिपोर्ट में नीति आयोग ने टीडीआर को एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में उजागर किया, जो शहरों में सार्वजनिक व्यय को कम करते हुए अपने डेवलपमेंट टारगेट को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
और देखते हुए गुरुग्राम जैसे भारतीय शहरों में टीडीआर पॉलिसी का भविष्य संभवता उसकी कई उद्देश्यों को बैलेंस्ड करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना, कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड एनवायरमेंटल हेरिटेज और सोशल इक्वालिटी की कंसर्न्स को एड्रेस करना इसके अंदर शामिल है। जैसे जैसे शहर विकसित होते जाएंगे, बदलती अर्बन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए टीडीआर पॉलिसी को रिफाइंड और ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, रेगुलर चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो बेटर वे आउट हो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि पॉलिसी बना दी काम खत्म। वैसे गवर्नमेंट अक्सर ये काम करती है, ज़रूरत पड़ने पे जो जो चेंजेस चाहिए होते हैं वो नोटिफिकेशन द्वारा उसे जारी भी किया जाता है। टीडीआर के साथ गुरुग्राम का एक अनुभव अन्य भारतीय शहरों के लिए वैल्यूएबल लेसन भी हो सकता है, जो समान पॉलिसी के ऊपर अभी सोच ही रहे हैं। ये मजबूत प्लानिंग फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन को भी दिखाता है। यहाँ कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। शहरों को अपने लोकल कंटेक्स्ट का केयरफुली इवैल्यूएट करने की आवश्यकता यहाँ होगी, जिसमें रियल एस्टेट मार्केट डायनामिक, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी और सोशल नीड इसके अंदर शामिल है, ताकि टीडीआर पॉलिसी को ऐसे डिज़ाइन किया जा सके कि वो इफेक्टिव हो, जस्टिफिएबल हो। एक एस्पेक्ट जिन पर विशेष कंसंट्रेशन देने की आवश्यकता है वो है टीडीआर को अर्बन डिज़ाइन और पब्लिक एरिया पर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। जबकि टीडीआर सार्वजनिक स्थानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कन्वीनियंट बना सकता है, यह इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है कि परिणामी अर्बन फॉर्म शहर की रहने योग्यता को बढ़ाता है, ना कि उसे कम करता है। इसके लिए टीडीआर पॉलिसी का पूरक एक रूप में अतिरिक्त डिज़ाइन गाइडलाइन और रेगुलेशन की आवश्यकता हो सकती है, यह इंश्योर करते हुए कि बढ़ी हुई डेंसिटी अर्बन क्वालिटी की कमी महसूस ना कराए। ऐसा ना हो कि अर्बन क्वालिटी पूरी तरह से गिर जाए। प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू, रेगुलेशन के थ्रू इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत हमेशा नज़र आती है। इसके अलावा गुरुग्राम और अन्य भारतीय शहरों में टीडीआर पॉलिसी की सफलता और अन्य अर्बन प्लानिंग टूल और पॉलिसीज़ के साथ अपने इंटीग्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये इसमें टीडीआर को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एफर्ट्स हैं उनके साथ अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर शामिल है। अर्बन प्लानिंग के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर शहर अधिक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और रेजिलिएंट अर्बन एनवायरनमेंट बनाने के लिए टीडीआर का लाभ उठा सकते हैं। तो अंत में कोशिश करता हूं जो मैंने आपको बताया उसको समराइज करने की। गुरुग्राम में डेवलपर द्वारा सेलेबल एरिया को बढ़ाने के लिए टीडीआर पॉलिसी का उपयोग किया जाता है, जो कि भारत में अर्बन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण ट्रेंड बना हुआ है। लैंड एक्विजिशन जो होती है वो कहीं हद तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होती है, तो लैंड यूज़ भी हो रही है। गवर्नमेंट की जो 24 मीटर जैसी रोड है या ग्रीन एरिया जैसी चीज़ें हैं ये भी बन पा रही हैं। इसका लाभ डेवलपर ज़रूर उठाता है, लेकिन इससे डेवलपमेंट जो फंसी हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार भी यहाँ पे हो पाता है। और ये सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ, इक्विटेबल डेवलपमेंट और हमारे शहरों में लॉन्ग टर्म शेप को अगर हम डिज़ाइन करने के बारे में सोचें, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचें, तो वहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। जैसे जैसे भारत तेज़ी से अर्बनाइज होता जा रहा है, टीडीआर का इम्प्लीमेंटेशन और गुरुग्राम का एक्सपीरियंस पॉलिसी मेकर और अर्बन प्लानर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हुए जो चैलेंजेस हैं, टीडीआर जैसे मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी का यूज़ किया जाए और साथ में ये इंश्योर किया जाए कि अर्बन डेवलपमेंट वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट की सेवा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव शहरों के निर्माण में योगदान दे। इसके लिए रेगुलर इवैल्यूएशन, पॉलिसी फिनिशिंग और अर्बन डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सोशल और एनवायरमेंटल आइडियाज़ के साथ बैलेंस करने की कमिटमेंट की आवश्यकता है। ये नहीं कि सिर्फ लैंड एक्वायर हो रही है और उसका सिर्फ बेनिफिट लिया जा रहा है। इसको प्रॉपर शहर के डेवलपमेंट से साथ कोरिलेट करने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तब तक आपकी सोसाइटी तक रोड इंफ्रा नहीं पहुंचेगा, पब्लिक यूटिलिटीज़ नहीं पहुंचेंगी। तो इसीलिए टीडीआर का एक्चुअल में गुरुग्राम जैसे शहरों के लिए, बढ़ते हुए शहरों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर कहूँगा, ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं भूलनी चाहिए। फ़ायदा उठाने की कोशिश से ज़्यादा हमें किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो उस पर भी फोकस करना चाहिए। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।